गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होता है और सेट के सिनोनिम्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेट क्या होता है। सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, उसे हम सेट कहते हैं। द वर्ड सेट इज सिनोनियम। सेट के सिनोनियम क्या क्या होंगे? कलेक्शन बोल सकते हैं, एग्रीगेट बोल सकते हैं उसको, या फिर क्लास बोल सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है उसके सिनोनियम क्या क्या होंगे? हम उन्हें एलिमेंट बोल सकते हैं और मेंबर बोल सकते हैं। सेट को हम डिनोट करते हैं, दी सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी एक्स। इस प्रकार से हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। और जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स। जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं उनसे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए स्मॉल ए बी सी। इस प्रकार से हम स्मॉल एक्स हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं। अब आता है कि हम सेट को किस प्रकार से लिखते हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी सेट को लिखना है तो हम कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे ए बी सी। यदि किसी सेट के अंदर तीन ही ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम उसको ऐसे डोनेट करेंगे तो ये हमारे पास में एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सेट बन जाएगा। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि कौन से एग्जाम्पल हैं वो सेट हैं और कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि सेट नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवल हैं उनका क्या है? एक सेट बनेगा। क्यों? देखो, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवल होते हैं वो हमारे पास क्या है? ए ई आई ओ यू। यदि इनको हम एक करली ब्रैकेट में डिनोट कर दें और इस सेट को हम ए कैपिटल लेटर से डिनोट कर दें तो ये हमारे पास में एक सेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वोवल हमारे पास में क्या है? एक वेल डिफाइंड है। क्या है जी? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मीन हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमसे कोई पूछेगा कि वोवल कितने हैं तो हम भी यही 5 का नाम लेंगे, ए ई आई ओ यू। और किसी से पूछोगे तो वो भी इन्हीं का नाम लेंगे। इसलिए ये चीज क्या है? वेल डिफाइंड है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सेट के जो चैप्टर है हमारे पास में, यदि इनके सारे के सारे क्वेश्चनों को एक साथ में लिख दिया जाए तो ये भी हमारे पास में एक सेट बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 3, एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन टू 50। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं हमने सेट के अंदर जो 50 से छोटे हों। तो कैसे डिनोट करोगे? जैसे इस सेट को हमने बी डिनोट कर लिया तो इस सेट में एलिमेंट कहां से स्टार्ट होंगे? हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 एंड सो ऑन। लेस देन टू 50 कहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 49। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? एक कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन टू 50। ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर। वो सारे के सारे इंटीजर लेने हैं हमने जो प्राइम भी हो, तो वो सारे के सारे इंटीजर का भी एक सेट बन जाएगा। कैसे? सी सेट से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर क्या है? इंटीजर हमारे पास में इनफाइनाइट वैल्यू है, तो हम यहाँ से देखो एंड सो ऑन, तो यहाँ से ले सकते हैं जो प्राइम हो और इंटीजर हो। तो ये कौन कौन से होंगे? जैसे माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, 3 है एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये भी हमारे पास में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। किन का है? प्राइम इंटीजर का है। तो ये भी हमारे पास में एक सेट बन जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं यदि उनको करली ब्रैकेट के अंदर उनके नाम को लिख दिया जाए तो वो भी एक सेट बन जाएगा। तो अभी हमने जाना है एग्जांपल की हेल्प से कि सेट कैसे होते हैं
और ये इनके एग्जाम्पल थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे जानेंगे जो कि सेट नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर वेल डिफाइंड की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पलों को। एग्जाम्पल की हेल्प से हम जानेंगे कि ये सेट क्यों नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। उनकी कलेक्शन लेनी है जो अच्छे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के इंडिया के अंदर। तो हर एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई एक पर्सन कहता है कि मेरे लिए सचिन तेंदुलकर अच्छे हैं, तो कोई कहता है मेरे लिए विराट कोहली अच्छे हैं। तो ये क्या हुई, ये वेल डिफाइंड नहीं हुई। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये हमारे पास में एक सेट नहीं बनेगा। सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड के अंदर क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं उनकी कलेक्शन सेट बनेगी, इसकी भी सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि किसी के लिए राइटर कोई अच्छा है तो किसी के लिए कोई दूसरा है, तो इसीलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं बनेगा। अब एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं उनकी कलेक्शन करनी है, तो क्या एक सेट बनेगा, ये भी एक सेट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि किसी के लिए सेट मुश्किल है, किसी के लिए फंक्शन मुश्किल है, तो किसी के लिए रिलेशन मुश्किल है। तो मैथ के बहुत सारे टॉपिक हैं जो किसी न किसी को कोई ना कोई टॉपिक मुश्किल लगता है, तो किसी को कोई दूसरा टॉपिक मुश्किल लगता है। तो इसलिए क्या है, ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी हमारे पास में एक सेट नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट हॉकी प्लेयर इन इंडिया। कलेक्शन करनी है हॉकी के प्लेयर की इंडिया की, कि जो अच्छे हों, बेस्ट हों, तो ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी से पूछेंगे तो कोई किसी प्लेयर का नाम लेगा, किसी दूसरे से पूछेंगे वो दूसरे प्लेयर का नाम लेगा, तो जो कलेक्शन होगी वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। तो इसलिए एग्जांपल नंबर फोर्थ भी हमारे पास में ये क्या है, सेट नहीं बनेगा। अभी तक हमने जाना कि कौन से एग्जाम्पल हैं जो सेट बनेंगे और कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो सेट नहीं बनेंगे। जिन एग्जाम्पलों के अंदर गुड आ जाए, मोस्ट टैलेंटेड आ जाए, डिफिकल्ट, बेस्ट, ऐसे वर्ड आ जाएं तो वो सेट क्या है, हमारे पास में एक सेट नहीं बनेंगे। क्योंकि बेस्ट, गुड, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो वेल डिफाइंड को डिफाइंड नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सेट नहीं बनेंगे।